नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद फिल्म बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 2 को पढ़ने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी का कक्षा 6 का बुक है। ये वन लाइनर टाइप का बनाया हुआ मेरा नोट्स है, जो कि आप के भी साझा कर रहे हैं। जो कि चैप्टर 2 का चैप्टर का नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन। उपयोगी शब्द जो इस चैप्टर में दिए हुए हैं, जो कि आखेट, खाद्य संग्राहक, पूरा स्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पूरा पाषाण काल जो 20,000 से 12,000 पहले को कहा जाता था, मध्य पाषाण काल 12,000 से 10,000 पहले के समय को मेसोलिथ कहा जाता था, लघु पाषाण काल, कृषक, पशुपालन, नवपाषाण युग, कब्र, ये सब उपयोगी शब्द हम लोग इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नवपाषाण युग किसे कहा जाता था। नवपाषाण युग का आरंभ वहां से माना जाता था जहां से मिट्टी के बर्तन, चावल, गेहूं तथा दलहन अनाज उगाते थे। वहां से नवपाषाण युग का युग शुरू हो जाता है या माना जाता है। जैसे कब्र, मेहरगढ़ जो कि ईरान में पड़ता है, वहां से अलग अलग प्रकार के हड्डी, आयताकार घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले गेहूं तथा जौ उगाए और भेड़ बकरियों को भी पालना आरंभ किए थे नवपाषाण युग में। आरंभिक मानव यानी पहले के मानव क्या करते थे, कहाँ से भोजन करते थे, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे, आखिर इधर उधर वे लोग क्यों घूमते थे। आदि मानव यानी भोजन की तलाश में घूमते थे। क्रिया के आधार पर हम कह सकते हैं कि खाद्य भोजन आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जाना, जो कि आगे चलकर जाने गए। आरंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्राहक के समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर भोजन के तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे या घूमते रहते थे, या उन्हें कह सकते थे कि घुमंतु कह सकते थे। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है, तो हम लोग पुरातात्विक को कुछ ऐसी वस्तुएं जैसे फल फूल काटने और हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों के खाल उतारने के लिए औजार आदि सब मिली है, जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक माने शिकार करने के लिए, खाद्य को काटने के लिए और खाद्य को जमा करने के लिए करते थे। इन्हीं सब औजारों से हमें आरंभिक मानव के बारे में जानकारी मिलती है। यानी आरंभिक यानी पहले के मानव कैसे रहते थे, क्या खाते थे और क्या कि खाद्य संग्राहक कि इकट्ठा करके रखते थे, यानी रहने की जगह निर्धारित करते थे। रहने की जगह लोग त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहां पर आखेटक खाद्य संग्रह, आखेटक शिकारी टाइप के जीवन जीते थे। आरंभिक मानव जो कि आदि मानव से जाना जाता था होने के प्रमाण मिले। यानी लाल त्रिकोण से क्या मिला है, पूरा स्थल जहां पर आखेटक खाद्य संग्रह के होने का प्रमाण मिला। लाल त्रिकोण यानी पुरापाषाणिक पूरा स्थल है। पुरापाषाणिक पूरा स्थल को क्या कहा जाता है, लाल त्रिकोण। भीमबेटका के गुफाएं मिला है लाल त्रिकोण से। हुंसकी कहाँ है, कृष्णा नदी के तट पर। कुरनूल गुफा है, जो कि यहाँ पर क्या मिला है, राख के अवशेष मिले हैं। कुरनूल की गुफा से क्या मिला है, राख के अवशेष। अब नवपाषाणिक पुरास्थल से क्या क्या मिला है, बुर्जहोम, मेहरगढ़, चिरांद, दावोजली हेडिंग्स, कोल्डिया हवा, हल्लूर, पयमपल्ली, ये सब मिले। अब मध्य पाषाणिक पुरास्थल से क्या मिले, ब्रह्मगिरी, आदि चन्नलूर। आरंभिक गोल से क्या मिले, इनाम गांव एक क्या है, गांव का नाम है।
आधुनिक नगर से क्या क्या मिले, कोलकाता जैसे आधुनिक नगर हो गए, मुंबई। अतः हम जान गए हैं कि रहने के जगह गुफाएं थे और नदी किनारे, झील के किनारे तथा कि वे सुरक्षित महसूस कर सके और जो मूलभूत आवश्यकता है जैसे कि पानी के किनारे ही रहते थे ताकि उनके मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ति हो सके। तो भीमबेटका यानी आधुनिक मध्य प्रदेश, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है, अभी मध्य प्रदेश। इन पूरा स्थलों पर गुफाएं, कंदराएं मिली है, गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। लोग कंदराएं, कंदमूल जैसे क्या होता था, जैसे कि जो जंगल से कंदमूल निकालकर जो खाते थे उन्हीं को कंदराएं। इन गुफाओं में इसलिए रहते थे ताकि उन्हें बारिश, धूप, हवाओं से राहत मिल सके। गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि बारिश, धूप, हवाओं से उन्हें क्या मिल सके, राहत मिल सके। ये गुफाएं कहाँ है, नर्मदा नदी के पास है, नर्मदा नदी या नर्मदा घाटी के पास है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। क्या मिले हैं, चित्र मिले। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण है मध्य प्रदेश का और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाएं से मिले चित्र हैं। यानी कि भीमबेटका के गुफाएं में क्या मिला है, चित्र मिला है। जैसे कुछ सुंदर उदाहरण मिलता है मध्य प्रदेश का, जो कि वहां पे कुछ आदिमानव के द्वारा चित्र से दर्शाया गया गया। जैसे कोई शिकार करते हुए दिखाया गया है, कोई मनोरंजन के तौर पे दिखाया गया है। इन्हें जंगली जानवर का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया, यानी जंगली जानवरों का चित्र बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है भीमबेटका की गुफाओं में। देखिए, पूरा स्थल किसे कहते थे, पूरा स्थल उस स्थल को कहते थे जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। अवशेष कहने का मतलब कि वो पहले जिस चीज का उपयोग करते थे वो मिले हैं, मतलब खुदाई में। ऐसी वस्तुएं का निर्माण लोग अपने काम के लिए करते थे। जैसे में कि आरंभिक मानव के लोग क्या, मतलब कि हड्डी के मतलब औजार रखते थे, तेज धार रखते थे और वे वहीं पे छोड़कर चले गए और ये जमीन के अंदर क्या हो गया, अंदर रह गया। और कभी कभी समुद्र और नदी के तट पर में वे भी पाए गए हैं पूरा स्थल। देखिए, आग की खोज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी जानते होंगे कि आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई है। लेकिन कुन्नून की गुफाएं से क्या मिला है, राख के अवशेष मिले। राख के अवशेष, स्वाभाविक होगा कि जहाँ पे आग जलाया गया होगा वहीं पे क्या राख के अवशेष मिलते होंगे। इससे यह पता चलता है कि पहले के लोग क्या थे, आग जलाना सीख गए थे। यह भी हम कह सकते हैं कि आग जलाना सीख गए थे। आग का उपयोग अनेक कामों के लिए करते थे, जैसे कि प्रकाश के रूप में, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को भगाने के लिए। यानी ये सब सीख गए थे, आग का उपयोग से सीख गए थे कि जानवर को भगाया जा सकता है, प्रकाश के लिए किया जा सकता है, मांस को भूनने के लिए किया जा सकता है। बदलता मानसून, बदलता जलवायु लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। मतलब कि मौसम बदल गया 12,000 साल पहले। तो क्या हुआ था, गर्मी बढ़ने लगी, जिसके कारण कई जगहों पर घास वाले मैदान बनने लगे, जिसके लिए हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे कुछ जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सके। यानी बदलते मानसून के कारण 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बहुत बड़ा बदलाव आया, जिसके कारण मैदान में बनने वाले घास बढ़ने लगे, जिसके कारण बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे घास खाने वाले जानवर की संख्या क्या हो गया, बढ़ गया, जिससे वे जिंदा रह सके। अतः समय के लोग बदलती जलवायु के अनुसार जानवरों के बारे में काफी हद तक पालना एवं प्रजनन करना सीख गए थे। यानी आदि मानव लोग सीख गए थे कि कौन सा जानवर क्या खाता है और क्या, मतलब कि कौन से जलवायु में मतलब कि रह सकते हैं। अतः प्रजनन करना भी सीख गए थे जानवरों को। साथ ही इस समय में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया था और वो लोग मछली का भी
मार कर खाने लगे, जो कि एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया था। खेती और पशुपालन की शुरुआत। अब यहाँ देखते हैं खेती और पशुपालन की शुरुआत कब होती है। खेती की शुरुआत उपमहाद्वीप के अलग अलग जगहों पर गेहूं तथा जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। आप लोग जानते ही होंगे कि सबसे पहले जौ और गेहूं का उगाए थे। शायद वे लोग यानी महिलाएं, पुरुष और बच्चों में धीरे धीरे अनाज उगाना सीख गए थे एवं अंत में वे इसी प्रकार से धीरे धीरे वे किसान बन गए होंगे। पशुपालन की शुरुआत लोगों ने अपने घरों में आसपास चारा रखकर जानवरों को अपने ओर आकर्षित यानी अपनी ओर ध्यान खींचा होगा। सबसे पहले जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया। वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था, जो कि कुत्ते का जंगली पूर्वज था। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को वो लोग पालतू बनाए थे वो किसका था? कुत्ते का जंगली पूर्वज था, यानी उनका पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को घरों में नजदीक आने को उत्साहित करने लगे, अथवा धीरे धीरे पशुपालन करने लगे। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है? हम लोग को जानकारी कैसे मिलता है? आरंभिक मानव मतलब कि क्या क्या करते थे, क्या क्या मतलब पहनते थे, क्या क्या खाते थे, कौन कौन से जानवर को पालते थे। तब पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए गए होंगे। इसका प्रयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल तथा जानवरों के खाल उतारने के लिए करते हैं। पेड़ों की छाल और जानवरों के खाल को क्या अपने पोशाक के रूप में वे लोग करते थे। तो ये सब कहाँ से जानकारी हमें मिलता है? हम लोग को पुरास्थल से मिलता है, जो कि वहां पे वो लोग छोड़कर चले गए होंगे और खुदाई हुआ होगा तो हम लोग को पता चला होगा। रहने की जगह निर्धारित करना। वो लोग रहने की जगह कहाँ निर्धारित की? जैसे भीमबेटका की गुफाएं में हम लोग को क्या मिला? मध्य प्रदेश में मिला है चित्रकार मिला, खास करके किसको? जानवरों का। हुस्की से क्या? हुस्की कहाँ है? आधुनिक में कहाँ है? कर्नाटक में। भीमबेटका आधुनिक में कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कुरनूल कहाँ है? अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश में। पाषाण औजारों का निर्माण। पाषाण मतलब कहने का शाब्दिक अर्थ होता है कि पत्थर के औजार का निर्माण कैसे हुआ करते होंगे। तो पत्थर टकराकर और उसे घिस कर क्या धारदार बनाते थे। दूसरे तरीकों को दबाव शल्य तकनीक इसे कहा जा सकता है। इसे दबाव तकनीक शल्य भी कहा जा सकता है, जो कि इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी के, जो कि एग्जाम में पूछ सकता है कि पत्थर से जो पत्थर जो टकरा कर जो क्रिया होता था आरंभिक मानव यानी कि आदि मानव, उसे क्या कहा जाता था? उसे दबाव शैल क्रिया तकनीक कहा जाता था। शैल चित्रकला यानी शैल चित्रकला के शाब्दिक अर्थ है कि मतलब कि पत्थर पर बनाया हुआ चित्र। कहाँ बनाते थे? दीवारों पर चित्र बनाते थे। अब भारत में कहाँ? मतलब शुतुरमुर्ग का मिला है, जो कि कहाँ? महाराष्ट्र में मिला है, जो अंडे के अवशेष से मिला है। अंडे के अवशेष से मिला है किसका? शुतुरमुर्ग से। पता चलता है कि यह शुतुरमुर्ग का अंडा था। मनके का चित्रकारी यादें भी मिले। पूरा स्थलों में एक है क्या? हर्यक तुर्की में है, जो कि हयुंक तुर्की में है। यही दूर दराज स्थानों में कई चीजें थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे कि सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर। वो लोग क्या व्यापार भी करते थे, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह, एक स्थान से दूसरे स्थान, कहने का मतलब कि एक देश से दूसरे देश से भी क्या करते थे? आयात और निर्यात करते थे। जैसे में कि कहाँ से? सीरिया से लाया गया था चकमक पत्थर। लाल सागर से क्या लाया गया था? कौड़िया लाया गया था। भूमध्य सागर से क्या लाया गया था? सीपिया लाया गया, जो कि क्या समुद्र में मिलते हैं, सीपिया मिलते हैं। और ये हम लोग इस चैप्टर यानी कि चैप्टर 2 को हम लोग पढ़ लिए हैं और इसे निचोड़ के तौर में याद भी कर सकते हैं। जैसे कि इन वाक्यों को ध्यान से देखें। आखेटक खाद्य संग्रह गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। घास वाले मैदानों का विकास कब हुआ है? 12,000 वर्ष पहले हुआ है। भीमबेटका आधुनिक का मध्य प्रदेश। इस पूरा स्थल पर गुफाएं एवं कंदराएं मिली हैं।
लोग इन गुफाओं को इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप आदि से कुछ क्या मिलते थे, सहायता मिलते थे। और ये गुफाएं कहाँ, नर्मदा घाटी के पास है। तो देखिए इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़े, जो इम्पोर्टेंट तिथियां हैं उन्हें देख लीजिए। जैसे कि मध्यपाषाण युग। मध्यपाषाण युग कब से कब कहा जाता है? 12,000 से 10,000 साल पहले को मध्यपाषाण काल कहा जाता है। बसने की प्रक्रिया यानी शुरुआत कब हुआ? लगभग 12,000 साल पहले। और नवपाषाण युग का आरंभ कहाँ? 10,000 साल पहले हुआ था। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कब हुआ था? 8,000 साल पहले हुआ। आई होप आप लोग को ये इस चैप्टर समझ में आया होगा, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, जो कि वन लाइनर टाइप का है, नोट्स टाइप का है। इसे